अन्य धान्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। कण कण में विराजित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंच आसीन पूज्य पाद श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। मंच पर विराजित साधु समाज के चरणों में मेरा कोटि नमन। सत्संग आए हुए सज्जनों, भाई बंधु माता बहनों, सभी के चरणों में मेरा कोटि नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजाओं को उपदेश कर रहे थे। उसमें उस सभा में गुरु भी थे, उनके बैठे हुए ब्राह्मण लोग, बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन भगवान राम ही उपदेश कर रहे थे। क्योंकि तो भगवान राम जो है ना राजा थे, उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है गुरु का बात कोई नहीं भी माने, लेकिन राजा का बात अगर नहीं मानेंगे तो दंड देगा, राज्य से निकाल देगा। इसलिए भगवान राम राजा होते हुए भी उपदेश कर रहे हैं। तो उसके उपदेश में हम लोग अभी सुने। भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। कहते यह मनुष्य का जो शरीर है ये बड़े भाग से मिला है। ये शरीर कहता है देवताओं को भी दुर्लभ है। कहेंगे देवताओं को दुर्लभ है क्यों? देवता लोग क्यों चाहते हैं मनुष्य शरीर को? तो नीचे के लाइन में भगवान कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा। यह शरीर जो मनुष्य का शरीर है, यह साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार इसी शरीर में है। देवता का जो शरीर है वो साधनों का धाम नहीं है, वो केवल भोग जोनी है, केवल सुख भोग रहे हैं, कर्म जोनी नहीं है। कर्म जोनी या मनुष्य का जोनी है। इसलिए भगवान कहते हैं देवता भी तरसते हैं, देवता भी चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको भी मनुष्य का शरीर दे, ताकि हम भी भगवान का भजन करके और मोक्ष प्राप्त करें। इसीलिए हमारे गुरु महाराज के दादा गुरु तुलसी साहब, उसकी वाणी में आया, कहता नरतन दुर्लभ देव को सबको कहत पुकार, सबको कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तद गहे, स्वर्ग पर करो खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सबको कहत पुकार। तुलसी साहब यही बात कहते हैं, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। सब कोई चाहते हैं देवी देवता कि हमारा भी मनुष्य का शरीर मिले, हम लोगों को मिला हुआ है। इतना भाग्यशाली होते हुए अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो 84 लाख जन्म में जाना पड़ेगा। रामायण में ही आगे लिखा है, मनुष्य शरीर तो मिल गया, आप सोचते बड़े भागी हैं। कहते नहीं, दूसरी जगह कहते हैं, जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ वेदहूँ बड़भागी। वही बड़भागी है जो मनुष्य शरीर पाकर के गुरु के चरणों में प्रेम करते हैं, गुरु से श्रद्धा रखते हैं, गुरु से युक्ति लेकर के भक्ति करते हैं, वही बड़भागी है। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोक कहूँ वेदहूँ बड़भागी। वह लोक में भी और वेद में भी बड़भागी कहलाएगा। इतने से वो संतुष्ट नहीं हो जाते हैं गोस्वामी जी महाराज, और बालकांड में क्या कह देते हैं, कौन बड़भागी है? मनुष्य शरीर पा करके दलन मोहतम शोषु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। वही मनुष्य बड़े भाग हो सकते हैं। कौन? जिन्होंने गुरु के चरणों में श्रद्धा प्रेम से भक्ति करके और अपने अंदर में वह प्रकाश अगर आ गया, प्रकाश को देख लिए, गोस्वामी जी महाराज कहता वही बड़भागी है। अरे तो जो पशु करते हैं वही हम मनुष्य शरीर पा करके कर रहे हैं।
तो बड़भागी कैसे होंगे? हमारे गुरु महाराज कहते हैं इतने से नहीं होगा, इससे भी आगे है, तब बड़भागी है। अमृत ध्वनि की नौवत झरत बड़भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। गुरु महाराज कहते हैं इतने से नहीं होगा, और आगे है, अंदर में जो शब्द आ रहा है उस शब्द को अगर हम सुनेंगे तब बड़े भागी हैं। तो बड़भागी शरीर पा करके अगर हम लोग विषय में मन लगाएंगे तभी हम लोग सुने पाठ में। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, नर्तन पाए विषय मन देही पलट सिधाते सठ विषय। सठ कहते मूर्ख को, वो मूर्ख है जो विषय में मन को लगाते हैं। अभी हम लोग सुने 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इसी 5 विषय में हम लोग लगे हैं। रूप को सजावे, रूप को देखें, बढ़िया बढ़िया रूप को, बढ़िया बढ़िया शब्द को सुने, बढ़िया बढ़िया सुगंध को लें। मतलब यही 5 विषय में हम लोग लगे हैं। भगवान कहते हैं अगर इसी में लगे रहेंगे तो कहाँ स्वर्ग तक भी अगर जाते हैं तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अभी हम लोग सुने स्वर्ग भी चले जाएंगे तो वहां भी अंत में दुख होगा। जितना दिन आपका पुण्य है उतने दिन रखेगा। पुण्य जैसे समाप्त हुआ कि आपको स्वर्ग से नरक में भेज दिया जाएगा। यह हम लोगों का मनुष्य का शरीर जो मिला है बड़े भाग से मिला है। अगर हम लोग इसका सदुपयोग नहीं करेंगे फिर 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। एक आश्रम में एक चूहा जो है ना रहता है, वहाँ जो है चूहा जो है बिल्ली जो है खाने के लिए उसको जो है झपटा मारा। चूहा भाग करके महात्मा से कहते हैं कि महाराज हमको बिल्ली जो है ना बहुत तंग करती है खाने के लिए, हमको जो है बिल्ली के भय से मुक्त कर दीजिए। कहता क्या करेंगे? कहता हमको बिल्ली ही बना दीजिए। महात्मा जी पहुंचे हुए थे, कहते मस्त तो ऐसा ही हो, बिल्ली बना दिया उसको। अब बिल्ली जब बन गई हो, एक घर से दूसरे घर तक वो दूध मक्खन दही खोजने लगा। तो घर वाला भी कुत्ता पाल के रखा है, झपटा मारा कुत्ता। बिल्ली भागते भागते फिर महाराज के पास आई कि महाराज आज तो हमको जो है ना कुत्ता ने झपटा मार दिया, तो कुत्ता के भय से मुक्त कर दीजिए। कहता है क्या करेंगे? कहते कुत्ता बना दीजिए। महात्मा जी कहता ऐसा ही हो, कुत्ता बना दिया उसको। अब कुत्ता जब बन गया तो एक घर में कहा रहेगा, एक गाँव में दूसरे तीसरे गाँव में जाने लगा शिकार के लिए। जाते जाते वो चला गया जंगल में। जंगल में उसको जो है बाघ जो है झपटा मारा खाने के लिए। भागते भागते वह जो है कुत्ता आ गया महाराज के पास कि बाबा आज तो मैं बहुत दूर निकल गया था, मेरा तो जीवन खतरे में था, बाघ जो है झपटा मारा था, मैं किसी तरह प्राण बचा के आया हूँ। महाराज बाघ के भय से हमको मुक्त कर दीजिए। कहता क्या करें? कहता हमको बाघ बना दीजिएगा। ठीक है मस्त तो ऐसा ही हो। वो कुत्ता जो है बाघ बन गया। जैसे बाघ बना तो उसके मन में होने लगा कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, महात्मा को ही खा जाते हैं। जैसे मन में हुआ तो महात्मा जो चूहा से उसको बाघ बना सका तो उसको बाघ से चूहा नहीं बना सकता है। महात्मा जी लिया हाथ में पानी, कहता अरे तू हमको खाने के लिए सोच रहा है, तुरंत शराब दे जा, पुनर्मुझको जा, तू फिर से चूहा बन जा। और चूहा बन गया। कहने का भाव मेरा क्या है कि हम लोग यह मनुष्य शरीर पाए हैं, राजा का शरीर है, जैसे हम करेंगे वैसे बन जाएंगे। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो परमात्मा ने हमको फिर से कहाँ भेज देगा? वही 84 लाख में जैसे उनको फिर से चूहा बना दिया, उसी तरह 84 लाख जने में फिर से हमको जाना पड़ेगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा आकर 1,84,000 भरनी के पे अटके आए, आपकी पासा न पड़े फिर 84 जाए। इस बार जो है 84 लाख जोनी भ्रमण करके आया। जो हम लोग पाठ में भी सुने हैं रामायण से, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुहागुन घेरा, कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अभी हम लोग सुने हैं
कहते हैं 84 लाख जोनी में भरमते भरमते परमात्मा की दया दृष्टि हुआ, फिर हम लोगों को मनुष्य शरीर दे दिया। अब मनुष्य शरीर पा करके अगर हम लोग विषय में ही मन को लगाते रहेंगे तो लास्ट में अंतिम में हम लोग सुने पाठ में क्या, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाय। आत्महत्या का पाप लगेगा, आत्महत्या करने वाला भूत बनता है, भूत बन जाएंगे मर करके। संत कबीर साहब ने कहा कि भूत बनेगा तो कितना दुख होगा। कहते हैं पहला जन्म भूत का पहिए, 7 जन्म पछतइए, कांटे पर ले पानी न पहिए, प्यास नहीं मर जाइए, दीवानी मन भजन बिना दुख पहिए। कबीर साहब कहते हैं भूत के शरीर बड़ा कष्टदायक होता है, प्यास लगने पर पानी तक नहीं पी पाते हैं, अंदर नहीं जाता, इतना महीन बारीक जो है कंठ है उसका, इतना दुख होगा। अब मनुष्य शरीर में है, बड़े भाग शरीर में, अगर भगवान का भजन नहीं करेगा भूत शरीर में चले जाएंगे, भूत बन जाएंगे तो क्या होगा, कितना कष्ट होगा। जब प्यास लगेगा दूसरे के ऊपर सवार हो जाएंगे और उसके माध्यम से पानी पिएंगे। देखिएगा भूत लगता है किसी को तो पानी पिलाता है, खूब पानी पीने के लिए मांगेगा। हम लोगों का यह मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है, सब कोई जितने बैठे हैं आप अपने अपने हाथ से नापिएगा तो 3.5 हाथ का ये शरीर होगा, अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर है, ये परमात्मा ने दिया है। एक हाथ जो है 2 बिता का होता है, नापिएगा। एक बिता में कितना अंगुली होता है, नापिएगा ऐसे करके 12 अंगुली होगा, तो 12 अंगुली का एक बिता होगा, 12 7 84 अंगुली का शरीर परमात्मा ने नाप करके दिया है कि 84 लाख जोनी से ऊपर उठ जाइए। ये नहीं कि फिर से 84 में ही गोता लगाइए, नहीं। इतना दया दृष्टि परमात्मा ने किया है। हम लोग अगर भक्ति नहीं करेंगे तो कहते हैं उसको फिर दुख से चिल्लाना पड़ेगा, दुख में जाना पड़ेगा। इसलिए दुख में जाना नहीं पड़े, इसी के लिए संत महात्मा लोग जो है कहते हैं कि हे लोगों भगवान का भजन करो। अगर भजन करके शरीर छूट गया करते करते मोक्ष नहीं मिला तो कहता है उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया है, उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, गारंटी है। दूसरे शरीर में नहीं जा सकता है वो, क्योंकि भजन का जो संस्कार है, ध्यान का जो संस्कार है, ये दूसरे शरीर में जाने नहीं देगा। श्री भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहते हैं जो ध्यान भजन करते हैं उस मनुष्य शरीर में आते हैं, दूसरे शरीर में नहीं जाते हैं। और फिर से वो गुरु करके दीक्षा लेकर के और भजन करते हैं। इस तरह से जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता है तब तक मनुष्य का शरीर मिलता रहता है। तो परमात्मा ने दया करके हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है, तो मनुष्य शरीर का सदुपयोग करें, भगवान का भजन करें, इसी में हम लोगों का भला है, कल्याण है। यही थोड़ा सा आपको इस सभा में सुनाया, आगे हम लोग विस्तार रूप से